हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनिमी। आज की हमारी कहानी एक इंसान के बारे में होने वाली है जिसे अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब चीजें होती दिखाई देती हैं। वो हमेशा खुद को एक उलझन में पाता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसकी परेशानियां और कैसे हमारा आज का हीरो इन परेशानियों से छुटकारा पाता है। इस कहानी की शुरुआत में हम एडम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो पेशे से एक टीचर है। आज की रात को यादगार बनाने के लिए वो एक स्ट्रिप क्लब में एंजॉय करने के लिए गया होता है। एडम वहाँ पर मौजूद लड़कियों के साथ एंजॉय करता है। वो उन्हें देखता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। दरअसल एडम को लड़कियों के प्रति जरूरत से ज्यादा अट्रैक्शन होता है। इसी स्ट्रिप क्लब में काफी सारे और भी लोग मौजूद होते हैं जो एडम की तरह ही कुछ यादगार पल बिताने आए होते हैं। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एडम को अपने कॉलेज में देखते हैं। एडम अपना लेक्चर खत्म करके अकेला मायूस बैठा होता है। उसको देखने से साफ समझ आ रहा था कि या तो वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है या फिर उसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं हो रहा है जिससे वो काफी परेशान है। खैर कॉलेज खत्म करके एडम अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड मैरी आकर उससे गले मिलती है। रात को दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं और दोनों साथ में ही सो जाते हैं। असलियत में एडम की लाइफ काफी बोरिंग होती है। रोज वही कॉलेज से अपार्टमेंट और यहाँ मैरी के साथ टाइम स्पेंड करना, बस इतनी सी बनकर रह गई है एडम की लाइफ। यहाँ आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एडम तो स्ट्रिप क्लब में जाकर मजे कर रहा है तो उसकी लाइफ बोरिंग कैसे हुई। तो दोस्तों थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। लगातार चल रही बोरिंग लाइफ से परेशान होकर एडम एक दिन मैरी के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है और बाहर आकर ड्राइंग रूम में मूवी देखने लगता है। थोड़ी देर मूवी देखने के बाद एडम वापस रूम में जाकर मैरी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैरी मना कर देती है। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह एडम स्कूल के ऑफिस में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसकी बातें सुनकर एडम का दोस्त उसको एक मूवी देखने के लिए सजेस्ट करता है। अपने जीवन से परेशान एडम कॉलेज खत्म होते ही सबसे पहले डीवीडी स्टोर जाकर वो मूवी रेंट पर ले लेता है। एडम घर आकर उस मूवी को देखना शुरू कर देता है, लेकिन वो एक सीन में किसी को नोटिस करता है जो हूबहू उसके जैसा दिख रहा होता है। ये देख एडम काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है। इसलिए परेशान होकर वो मूवी को बंद करके सोने चला जाता है। मगर यहाँ सपने भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। एडम अपने सपने में देखता है कि वो एक वेटर है जो अपने मालिक के अनुसार काम करता है, लेकिन रात को सोते सोते मूवी को लेकर उसका मन काफी उत्सुक उठता है। इसलिए एडम आधी रात को उठकर वो मूवी देखने लगता है। एडम इस मूवी को देखकर कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसीलिए वो मूवी खत्म होते ही एंड क्रेडिट सीन को देखकर उस एक्टर के बारे में पता करता है जो हूबहू उसी के जैसा दिखता है। इस एक्टर का नाम एंथनी है। एंथनी के बारे में सर्च करते हुए एडम को ज्यादा तो पता नहीं चलता, लेकिन उस एजेंसी के बारे में पता चल जाता है जिसमें एंथनी काम किया करता है। एडम जल्दी से उस एजेंसी में जाकर पूछता है जहाँ एंथनी काम करता है। एडम को एंथनी समझ वहाँ का गार्ड उसको बताता है कि सर अभी तो पूरा ऑफिस बंद हो चुका है, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। लेकिन एडम घबराकर वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन एक बार फिर गार्ड उसको रोककर एक एनवेलप देता है जो एक्चुअली में एंथनी का एनवेलप होता है। एडम अपनी कार में वापस आकर उस एनवेलप को खोलने की कोशिश करता है, मगर उसके अंदर एक और एनवेलप निकलता है जिस पर पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल के साथ एंथनी का पता भी लिखा होता है। एडम उस एनवेलप को बिना खोले अपने पास रख लेता है और छुपते छुपाते एंथनी के घर के बाहर जा पहुंचता है, जहां वो एंथनी के घर के बाहर जाकर एक फोन बूथ में रखी कॉल डायरी से एंथनी के घर का नंबर मिलाता है। थोड़ी देर में एंथनी की वाइफ हेलन उसका कॉल रिसीव करती है। एडम की आवाज सुनते ही हेलन को लगता है कि शायद एंथनी ने कॉल किया है, जिस पर हंसते हुए हेलन कहती है कि मेरे साथ मस्ती मत करो और सीधे घर आ जाओ। यहाँ एडम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। एडम घर पहुंचकर दोबारा से उस नंबर पर कॉल लगाता है, मगर इस बार कॉल एंथनी उठाता है और उसकी आवाज सुनते ही एडम को लगता है कि मानो वो अपनी ही आवाज सुन रहा है। इधर एंथनी एडम पर उसके घर में कॉल करने के लिए काफी नाराज होता है और उसको भला बुरा कहता है। साथ ही उसको धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ पर एक और बार कॉल किया तो मुझको मजबूरन पुलिस को कॉल करना होगा। लेकिन एडम उसको समझाता है और उसको बताता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जो कि मेरे समझ से परे है। मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। वहीं हेलन एंथनी को एडम पर चिल्लाते हुए देख लेती है। हेलन एंथनी से पूछती है कि कॉल पर कौन था, जिसके जवाब में एंथनी झूठ बोलता है कि उसका कोई दोस्त है। लेकिन हेलन को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता है और वो एंथनी से कहने लगती है कि तुम उसी लड़की से बात कर रहे हो ना। यानी कि एंथनी पहले भी हेलन से झूठ बोल चुका है और उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। लेकिन इस बात से एंथनी गुस्सा हो जाता है और हेलन को शांत करके सोने चले जाता है। अब हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि एंथनी भी एडम में इंटरेस्ट लेने लगता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि आखिरकार ये हमशक्ल कौन है।
एंथनी एडम के बारे में इंटरनेट पर सर्च करके उसके कॉलेज के बारे में पता करता है और उसका एड्रेस एक पेपर में लिखकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। मगर हेलेन ये सब नोटिस कर रही होती है और चुपके से एंथनी की पॉकेट से वो स्लिप निकालकर सुबह उस पर लिखे एड्रेस यानी कि एडम के कॉलेज में पहुंच जाती है। तभी हम एडम को देखते हैं जो अपने कॉलेज के क्लासरूम में होता है। तभी अचानक उसको एंथनी का कॉल आता है और वो उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। एडम इसके लिए हाँ बोल देता है, जिस पर एंथनी उसको कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, मैं तुमको एड्रेस भेज दूंगा। इस बात से एडम बहुत खुश होता है और कॉलेज के बाहर लगी एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर हम हेलेन को भी देखते हैं जो ठीक उसके बगल वाली बेंच पर बैठी होती है। एडम को देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है क्योंकि एडम सेम टू सेम एंथनी के जैसा दिखता है। एडम हेलेन को देखकर उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है और ऐसे बिहेव करता है मानो कि वो उसको जानता ही ना हो। थोड़ी देर बाद एडम वहाँ से उठकर अपनी क्लास के लिए चला जाता है। उसके जाते ही हेलेन एंथनी को कॉल करती है। खैर यहाँ से हेलेन अपने घर आ जाती है जहाँ वो एंथनी को देखती है, लेकिन अभी भी वो उस सदमे से बाहर नहीं आई होती, इसीलिए वो अपने ख्यालों में खोई रहती है। एंथनी उससे ब्लूबेरीज मंगवाता है लेकिन हेलेन उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ पर आप इस ब्लूबेरीज को याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्लू है। रात को एंथनी के पूछने पर हेलेन उसको सब कुछ बता देती है, मगर ये सुनते ही एंथनी उस पर गुस्सा उठता है। वही दूसरी ओर एडम को अजीब से सपने आते हैं। सपनों में वो लड़कियों को देखता है लेकिन उनके चेहरे पर अजीब से स्पाइडर होती है जिससे वो काफी परेशान होता है। फाइनली एडम और एंथनी दोनों मिलने का फैसला करते हैं। एंथनी एडम को एक होटल का एड्रेस भेजकर वहाँ मिलने के लिए बुला लेता है। वहाँ पहुँचते ही आपस में दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उनकी सिर्फ शक्ल नहीं बल्कि उनकी आवाज भी डिट्टो सेम थी। कॉन्फर्मेशन के लिए एडम एंथनी से पेट पर लगे एक घाव के बारे में पूछता है। एंथनी उसे अपना वही निशान दिखाता है जिसको देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है और हड़बड़ाहट में एजेंसी से मिले एनवेलप को टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एंथनी भी अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा होता है इससे सब परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ हेलेन भी काफी परेशान होती है। उसको इतना परेशान होता देख एंथनी उसको बताता है कि उस कॉल को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एडम यहाँ पर कभी कॉल नहीं करेगा। जल्दी एंथनी एक साइको की तरह एडम का पीछा करने लगता है और उसकी लाइफ को नोटिस करने लगता है। जल्दी उसको एडम के डेली रूटीन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एक दिन एंथनी एडम की गर्लफ्रेंड को देखता है और उसको बस देखता ही रह जाता है। धीरे धीरे एंथनी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं दूसरी ओर एडम अपनी मॉम से मिलकर किसी ट्विन के बारे में पूछता है, लेकिन एडम की मॉम बताती है कि बेटा तुम ही मेरे इकलौते बच्चे हो, तुम्हारा कोई दूसरा ट्विन नहीं है। एडम की मॉम उसे ब्लूबेरीज खाने के लिए देती है, मगर एडम उसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मॉम आपको तो पता है कि मुझको ब्लूबेरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ एडम अपनी मॉम को एंथनी के बारे में सब कुछ बता देता है। इसी दौरान एडम को शहर के बीचों बीच कुछ अजीब सी मकड़ी दिखाई देती है जो देखने में काफी बड़ी और भयानक होती है। खैर यहाँ से हम एंथनी को देखते हैं जो एडम की गर्लफ्रेंड के पीछे इतना पागल हो चुका है कि वो अब हर हालत में उसके साथ सोना चाहता है। इसीलिए वो एडम की नकल करना शुरू कर देता है और एडम को अपनी बातों में फंसाने के लिए एक प्लान बनाता है। अचानक एक दिन गुस्से से भरा एंथनी एडम के घर जहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है कि क्या तू मेरी वाइफ के साथ सोया है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। एडम को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। यहाँ एंथनी कहता है कि तू मेरी वाइफ के साथ सोया इसलिए मैं भी तेरी गर्लफ्रेंड के साथ सोऊंगा, तब जाकर हमारा हिसाब बराबर होगा और मैं मैरी के साथ इंटीमेट होती तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाऊंगा। जिसको सुनकर एडम पहले तो बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन एंथनी के धमकाने पर एडम मान जाता है। इसलिए एंथनी उससे उसकी गाड़ी और कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। एंथनी सीधे जाकर मैरी को पिक करके डेट पर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर इन बातों को सोचकर एडम परेशान हो रहा होता है, इसीलिए वो इसका बदला लेने का फैसला करता है। वो उठकर सीधा एंथनी के घर की तरफ निकल जाता है ताकि वो हेलेन के साथ सोकर एंथनी से बदला ले सके। एडम एंथनी की बिल्डिंग में जा पहुंचता है। तभी वहाँ का गार्ड उसको एंथनी समझकर उस स्ट्रिप क्लब में दोबारा ले जाने के लिए पूछता है। साथ ही में उसको बताता है कि अब उस क्लब में कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं और जो जा सकता है उसके लिए उन्होंने एक तरह की चाबी भेजी है। दरअसल पहले सीन में जब एडम स्ट्रिप क्लब गया था तो ये भी उसी के साथ था और असलियत में वो एडम नहीं बल्कि एंथनी था। मगर इन बातों को साइड कर एंथनी यानी कि एडम गार्ड को झूठी कहानी सुनाकर उसके घर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। घर में पहुंचते ही एडम एंथनी के कपड़े पहनकर एक मैगजीन पढ़ने लगता है। इसके कुछ ही समय बाद हेलेन घर पर आती है। उसके घर पर आते ही एडम उससे पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम ठीक तो हो ना।
ये सारी चीजें देखकर हेलन को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि आज एंथनी का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर डेट कंप्लीट करके एंथनी यानी कि एडम मैरी के साथ एडम के अपार्टमेंट में आकर इंटीमेट होने लगता है। वहीं एडम यानी कि एंथनी हेलन के रूम में जाकर इधर उधर घूमने लगता है। उसको ऐसा करता देख हेलन उसको पास बुलाकर साथ में सोने के लिए कहती है। एडम आकर बेड पर लेट जाता है मगर कुछ बोलता नहीं है। हेलन को एंथनी का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसके और पास आ जाती है। अब हेलन को कौन बताए कि ये एंथनी नहीं बल्कि एडम है। खैर दूसरी ओर एडम का बिहेवियर भी मैरी को अजीब सा लगता है। तभी अचानक वो उसकी उंगली पर रिंग का निशान देख लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन एंथनी बार बार उसे कहता है कि मैं एडम हूँ। मगर लड़कियां चीजें जल्दी समझ जाती हैं, इसलिए मैरी अब उसके साथ अनईजी फील करने लगती है और खुद को घर छोड़ने के लिए कहती है। एंथनी उसको कार में बैठाकर उसके घर के लिए निकल जाता है। अब मैरी का दिमाग भी इतना खराब हो चुका था कि वो एंथनी को उसे वहीं पर उतारने के लिए बोल देती है, मगर एंथनी उसकी एक नहीं सुनता और लगातार गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने लगता है। वहीं एडम परेशान होकर ड्राइंग में आकर रोने लगता है। हेलन भी बाहर आ जाती है और उसको चुप कराने की कोशिश करती है। एडम हेलन को सॉरी बोलकर और रोता है, मगर हेलन उसके पास आकर उसको चुप कराते हुए अपने गले लगा लिए। वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो मेरे पास। ये कहते ही अचानक से तेज स्पीड के कारण एंथनी और मैरी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उन दोनों की जान चली जाती है। अगली सुबह एडम सोकर उठता है और कॉलेज के लिए तैयार होने लगता है। तभी उसको एक कोट के पॉकेट में वही लिफाफा मिलता है जो एंथनी के लिए आया था। एडम उस लिफाफे को खोलता है और देखता है कि उसमें एक चाबी है। ये उसी स्ट्रिप क्लब की चाबी है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि एंथनी को, या फिर यूं कहें कि एडम को उस स्ट्रिप क्लब में आने के लिए चुन लिया गया है। एडम चाबी को लेकर मुस्कुराने लगता है। तभी हम हेलन को देखते हैं जो नहाकर वॉशरूम से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। और जब एडम उसको रूम में देखने के लिए जाता है तो एडम को वहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर दिखाई देता है। एडम के डर और कंफ्यूजन से भरे चेहरे के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल दोस्तों ये कहानी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर है। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कुछ नई पर्सनालिटीज डेवलप होने लगती है। जैसे कि एडम के केस में उसे लड़कियां बहुत पसंद होती है, मगर शायद इस रूप में वो उनको कभी हासिल नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी एक और पर्सनालिटी डेवलप हो गई जो कि एंथनी की पर्सनालिटी बनी। ऐसे केस में ज्यादातर एक पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वहीं मूवी के एंड में एडम खुद को अपना लेता है, इसलिए एंथनी और मैरी की डेथ हो जाती है, क्योंकि मैरी भी उसके दिमाग की एक कल्पना होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।